प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी कार्य पुस्तिका के अध्याय नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारी आने वाली नई वीडियोस को देखकर उनका लाभ उठा सकें। शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1, वह चिड़िया जो। जैसा कि आप सभी को पता है, वह चिड़िया जो छठी कक्षा वसंत पाठ्य पुस्तिका के अंदर एक कविता है। इससे संबंधित गतिविधियों को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 के क भाग में दिया है, तुम्हारे आसपास पक्षी चहचहाते हैं, उड़ते हैं, दाना चुगते हैं। चित्रों को देखकर बताओ कि पक्षी क्या कर रहे हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक पक्षी डाल पर बैठा है, अपनी चोंच को खोले हुए है। इससे पता लगता है कि पक्षी कुछ बोल रहा है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, चिड़िया चहचहा रही है या पक्षी चहचहा रहा है। अगले चित्र में एक पक्षी अपनी पंखों को फैलाए हुए है। इससे हमें पता चलता है कि यह पक्षी उड़ रहा है। तो इसके बारे में लिखेंगे, पक्षी उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है। अगले चित्र में एक पक्षी डाल पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे, पक्षी डाल पर बैठा है। अगले चित्र की तरफ चलते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि कोई पक्षी डाल पर बैठा है, परंतु उसके मुंह में एक तिनका है। तिनका दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे, पक्षी अपनी चोंच में तिनका लिए हुए है या पकड़े हुए है, जिससे वह अपना घोंसला बनाएगा। ये पता है कि पक्षी तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं, जिसके घोंसले के लिए एक नया शब्द भी प्रयोग हुआ है कविता के अंदर, नीड। नीड मीन्स घोंसला। आप घोंसले की जगह नीड भी लिख सकते हैं। अगले चित्र में ये एक चित्र दिया गया है। इसमें जैसा कि ऊपर पानी दिखाई दे रहा है और पानी के अंदर पक्षी नहा रहा है, मस्ती कर रहा है, और दूसरा जो पक्षी है नीचे बैठा हुआ दाने चुग रहा है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, एक पक्षी पानी में अठखेलियां या मस्ती कर रहा है और एक पक्षी नीचे जमीन पर दाना चुग रहा है। जैसा कि ये ऊपर जो चित्र में पक्षी है, ये पानी में अठखेलियां कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और दूसरा जो पक्षी नीचे, वो नीचे दाने चुग रहा है। भाग ख, इसके अलावा पक्षी और क्या क्या
करते हैं। जैसा कि पिछले चित्रों में दिखाया गया था कि पक्षी क्या क्या कर रहे हैं, तो हमें इसके अलावा भी बताना है कि पक्षी और क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या गतिविधियां करते हैं। पक्षी खेतों खलिहानों में जाकर दाना चुगते हैं। पक्षी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाते हैं और खुले आसमान में उड़ते हैं। तो इस प्रकार जो भी आपको पक्षी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं वो आप ये सब लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। तुम किन किन पक्षियों को उनकी आवाज से पहचान लेते हो, ये कैसे बोलते हैं? आपके आसपास जो पक्षी दिखाई देते हैं तो उनके बारे में आपने बताना है कि आप किन किन पक्षियों को जानते हैं और वो कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है पक्षियों के नाम चिड़िया, तोता, कौवा, मोर, कबूतर आदि, और यहां पर उनकी बोलियां आपको लिखनी है। जैसे चिड़िया ची 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 की आवाज निकालती है। तोता कैसे बोलता है? टे टे। कौवा काव काव। मोर पीहू पीहू। कबूतर गुटरगू गुटरगू। इस प्रकार आप किसी भी पक्षी का नाम लिख सकते हो जिसको आप जानते हो और उस सामने आपने उसकी बोली लिखनी है कि वो कैसी आवाजें निकालता है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। ऐसी 2 चिड़ियों के चित्र बनाओ जिन्हें तुमने पास से देखा है या जिनके विषय में आप जानते हो। इनको तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं? बच्चों, जैसा कि कहा गया है कि आपने किन्हीं 2 पक्षियों के या चिड़ियों के चित्र बनाने हैं जिनको आप अपने आसपास देखते हैं और उन्हें आप अपने स्थानीय बोली में क्या कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। मैंने कोशिश की है 2 चिड़िया के चित्र बनाने की। जैसा कि ये बनाया है, इसको हम चिड़िया ही बोलते हैं या देहात में इसको देसी चिड़िया जो ज्यादा पाई जाती है। और दूसरा जो चित्र है ये भी एक चिड़िया की वैरायटी है, लेकिन इसको मैना कहा जाता है या किसी और देहात के एरिया में शायद इसको अलग नाम से भी पुकारते हैं। आप ऐसे ही किन्हीं 2 चिड़ियाओं के चित्र बना सकते हैं, उनमें रंग भी भर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे से भी अच्छे चित्र बना लेंगे। प्रश्न नंबर 4। चिड़िया क्या क्या खाती हैं? तो चिड़िया क्या क्या खाती हैं? चिड़िया अनाज के दाने, फल और छोटे छोटे कीट भी खाती हैं। चिड़िया क्या क्या खाती हैं? चिड़िया अनाज के दाने, फल और छोटे छोटे कीटों को भी खाती है। प्रश्न नंबर 4 के ख भाग में चलते हैं। नीचे बने डिब्बों में शाकाहारी व मांसाहारी चिड़ियों के नाम लिखो। इस डिब्बे में आपने लिखने हैं शाकाहारी पक्षियों के नाम और दाईं तरफ लिखने हैं मांसाहारी पक्षियों के नाम। शाकाहारी में जैसे लिखा गया है तोता, तो आप भी लिखेंगे शाकाहारी पक्षियों के नाम गोरैया, कबूतर, मैना, चिड़िया, कठफोड़वा आदि। मांसाहारी पक्षियों के नाम में आप लिख सकते हैं जैसे लिखा गया है पहले ही चील। इसके अलावा बाज, कौवा, बगुला, गरुड़ आदि। प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए शब्दों की एक समान ध्वनि वाले 3 शब्दों को लिखो। जैसे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जुंडी, प्यार, चिड़िया, गरबिली, चढ़ी। आपने इन शब्दों के जैसी ध्वनि वाले 3 शब्दों को लिखना है। जो भी आपको याद आता है इनसे मिलती हुई ध्वनि वाले शब्द वो आप यहां पर लिखेंगे।
पहला शब्द है जुंडी। इससे मिलते जुलते शब्द लिखे हैं मुंडी, कुंडी, खुंडी। प्यार, होशियार, सियार, यार, यार मीन्स दोस्त मित्र। चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, खड़िया। गर्बीली, छबीली, शर्मीली, हठीली। अगला शब्द है चढ़ी, बढ़ी, पढ़ी, कढ़ी। आइए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। दाईं तरफ है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ऊपर लिखी पंक्तियों को दिए गए उदाहरण के आधार पर गद्य के रूप में लिखो। ये जो लिखा हुआ है पद्य रूप है, कविता के रूप में लिखा गया है और नीचे इसको गद्य के रूप में लिखकर दिखाया गया है। आपने इसी प्रकार दाईं और जो कविता की पंक्तियां लिखी गई हैं इनको भी आपने गद्य के रूप में लिख करके दिखाना है। बाईं ओर के पद्य को गद्य के रूप में लिखा है, उदाहरण, जो चिड़िया अपना कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत मीठे स्वर में गा लेती है। ये इस पद्य को गद्य के रूप में लिखा है। अब आप इस पद्य को, कविता की पंक्तियों को गद्य के रूप में लिखेंगे। वह छोटी सी मुंह बोली नीले पंखों वाली चिड़िया है जो सबको अच्छी लगती है। उस चिड़िया को विजन, विजन का अर्थ होता है एकांत स्थान, एकांत से बहुत प्यार है। प्रश्न नंबर 7, जंगल का पुलिसमैन है भुजंगा पक्षी, चमकीले काले पंखों की वर्दी पहने यह दूर दूर तक जंगल की निगरानी करता है, पास पड़ोस के घोंसलों की रक्षा करता है। क भाग में है, ऊपर लिखे गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर लिखो। ऊपर जो गद्य दिया गया है इसमें हमने विराम चिन्हों का प्रयोग करना है कि कहां पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा। जैसे मैं इसमें विराम चिन्हों को लगा करके यहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, आप भी ऐसे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसे लिखेंगे। जंगल का पुलिसमैन, इसके आगे ये जो निशान है इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। भुजंगा पक्षी कौन है? भुजंगा पक्षी। इसके बाद आप पूर्ण विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। चमकीले काले पंखों की वर्दी पहने, तो चमकीले के बाद जो आया है यहाँ पे अल्प विराम, वर्दी पहने यह दूर दूर, दूर दूर के बीच में जो लिखा है यह है योजक चिन्ह। दूर दूर तक जंगल की निगरानी करता है, यहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। पास पड़ोस, यहां जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। पास पड़ोस के घोंसलों की रक्षा करता है, यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। भाग ख, दिए गए वाक्यों से कोई 3 प्रश्न बनाओ। ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, गद्य दिया गया है, इसको पढ़ करके हमने इसी में से कुछ प्रश्न बनाने हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में एक प्रश्न बनाकर दिखाया गया है, जंगल का पुलिसमैन कौन है? ये बताया गया ना, जंगल का पुलिसमैन भुजंगा पक्षी। तो इसमें से प्रश्न बनता है जंगल का पुलिसमैन कौन है। ऐसे ही हम प्रश्न बना सकते हैं, भुजंगा पक्षी कैसी वर्दी पहनता है, कि भुजंगा पक्षी ने कैसी वर्दी पहनी हुई है। प्रश्न, भुजंगा पक्षी के पंख कैसे हैं?
अगला प्रश्न, जंगल की निगरानी कौन करता है? तो सभी प्रश्नों के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे। प्रश्न नंबर 8, अगर तुम चिड़िया होते तो क्या क्या करते? बच्चों, यहां पर आपने कल्पना करनी है कि अगर आप लड़के या लड़की न होकर के आप कोई चिड़िया होते तो आप क्या क्या करते। तो आपके मन में जो भी कल्पनाएं पैदा होती है उन्हें आप लिख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अगर मैं चिड़िया होती तो क्या क्या करता या करती। अगर मैं चिड़िया होती तो अपने पंख फैलाकर दूर दूर तक खुले आसमान में उड़ान भरती, यानी कि खुले आसमान में दूर दूर तक जी भरकर उड़ती। मैं खेतों में अनाज के दाने चुगने के लिए जाती। तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाती। जैसा कि आपको पता है कि चिड़िया तिनकों को इकट्ठे करके पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। पेड़ों की हिलती टहनियों पर बैठकर झूला झूलती और प्यारे मीठे गीत गाती। मैं खूब चहचहाती। इसी प्रकार आप भी अपनी कल्पनाओं को शब्दों के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। दिए गए चित्रों के लिए कविता की जो पंक्तियां सही बैठती हैं उन्हें छांटकर लिखो। इसमें आपको कहा गया है कि चित्रों को आपने ध्यान से देखना है। इस चित्र से संबंधित जो भी कविता में लाइनें दी गई है आपने उनको चुनना है और यहां पर लिखना है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, नीचे नदी का पानी तेज बहाव में बह रहा है और चिड़िया अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदें लेकर के उड़ रही है। तो कविता के जो आखिरी पद्यांश में हमें दिया गया है वो लाइनें हम लिखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये हमारी कविता का आखिरी पद्यांश है नदी से संबंधित, कि चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। अगले चित्र की तरफ चलते हैं। अगला जो चित्र दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी है और वो अपनी चोंच खोले हुए है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ बोल रही है, कुछ गा रही है, चहचहा रही है। तो इससे संबंधित हमारी कविता में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो ये कविता की जो पंक्तियां हैं वो इस चित्र से संबंधित हैं कि चिड़िया कुछ गा रही है और वो किसके खातिर गा रही है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। अगले चित्र की तरफ चलते हैं। अगले चित्र में दिखाया गया है कि चिड़िया कुछ पौधों से, पेड़ पौधों से कुछ खा रही है, दाने चुग रही है। इससे संबंधित हमारी कविता में जो पद्यांश दिया गया है हम उसको यहां पर लिखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि छोटी चिड़िया को अन्न से, अन्न मीन्स अनाज से बहुत प्यार है। आशा है कि आप सभी को
इस पाठ से संबंधित सभी गतिविधियां अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।